जामिया नूरिया रज़विया बरेली शरीफ का एक अजीम इदारा है और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत दरियाए इल्म व हिकमत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके शहजादे कुतुब आलम मुर्शिद बरहक सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद नव्वरल्लाहु ताला मरकज़हू के नाम से मंसूब है। माशाअल्लाह। इस इदारे के बानियान में ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां साहब क़िबला अज़हरी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका अभी अभी थोड़ी देर में कुल होगा इंशाअल्लाह। और जामिया के रूह रवा मुजाहिद आज़म दीन व मिल्लत ताजे मिल्लत अल्लामा शाह अलहाज मोहम्मद मन्नान रज़ा खां साहब क़िबला मन्नानी मियाँ, इनकी बेपनाह कोशिशों और बेपनाह मोहब्बत और दिनों रात की काविशों से आप अपने सर के माथे की आंख से आप देख रहे हैं कि ये सब सारी बिल्डिंगें जितनी भी बनी हुई हैं ये हजरत ही की मेहनत और इनकी काविश का नतीजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुफस्सिर आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये आखिरी निशानी है। हजरत मन्नानी मियाँ साहब क़िबला इन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हैं। एक वक्त वो भी था कि जब अपने वक्त का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद का कातिल यहाँ पर मस्जिद गिरवाकर जब यहाँ आया था तो लोगों ने उसका इस्तेक़बाल करना चाहा, मगर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला ने ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद का कातिल है आला हजरत के दरवाजे पर हम उसको आने नहीं देंगे। बेशक हक है। वक्त का प्रधानमंत्री था, पूरी ताकत उसके हाथ में थी। 8 घंटे हजरत का जलाल इतना ज्यादा था कि 8 घंटे वो सर्किट हाउस में बैठा रहा और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में आने की उसकी ताकत और हिम्मत न रही। हजरत ने उस वक्त में एक वजीफा दुनिया को दिया था और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो आदमी इस वजीफे का विर्द करेगा वो 99 बीमारियों से महफूज रहेगा। हक है। वाह वाह वाह। और वो वजीफा था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत ने उस पर पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि वो वही सर्किट हाउस से वापस गया और फिर मरते दम तक वो बरेली शरीफ नहीं आ सका। ये है मुजाहिद आज़म दीन व मिल्लत हजरत शाह अलहाज मोहम्मद मन्नान रज़ा खां साहब क़िबला मन्नानी मियाँ। इस ज़ईफ़ुल उम्री में भी हजरत तशरीफ फरमा है। गर्मी शदीद है, आप लोग परेशान न हो और ये कूलर लगा हुआ है, उधर से आप लोग हट जाएं, हजरत को हवा आने दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनकी दुआ होगी और उनकी दुआ से आप लोग महजूज होंगे। अब इस वक्त हजरत सैयद साहब क़िबला की तकरीर से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जामिया नूरिया रज़विया से फारिग तहसील होने वाले तलबाए कराम की पहले दस्तारबंदी कर दी जाए। जामिया नूरिया रज़विया से जश्न दस्तार फजीलत और दस्तार इफ्ता ये 2 होंगी। ये मामूल रहा है पहले ही साल से जामिया नूरिया रज़विया का कि उर्स आला हजरत ही के नाम से चूंकि ये मदरसा मंसूब है जामिया नूरिया रज़विया मुफ्ती आज़म और आला हजरत के नाम से, तो इसके उर्स की बरकत से तलबाए किराम की दस्तार उर्स के मौके पर करा दी जाती है। लेकिन सनद इन लोगों को उस वक्त दी जाती है जब ये सालाना इम्तिहान पास कर लेते हैं। क्योंकि हजरत का हुक्म है और समनानी मियाँ ने ये दर्जा इफ्ता का आगाज फरमाया था, उन्हीं के हुक्म से ये काम हुआ। उन लोगों की भी दस्तार की जा रही है, लेकिन सनद इनको उस वक्त दी जाएगी जब सालाना इम्तिहान में ये पास हो जाए। तो मैं नाम पुकार रहा हूं, ये दर्जा फजीलत से पहले फारिग होने वाले
तलबाए कराम अब ये माशाअल्लाह उलमाए कराम बन गए। हजरत जामिया नूरिया के एक सीनियर उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील साहब ने पीएचडी पर जो मकाला लिखा था, पीएचडी की थी, वो किताब है अरबी में। फारिगीन होने वाले फारिग तलबा को ये किताब उनकी खिदमत में पेश की जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये अभी एक हफ्ता पहले टेस्ट कराया गया था, उसके हिसाब से जो पहले नंबर पर आया उसकी दस्तार भी पहले ही हो रही है। गोंडा जिले के मौलाना अब्दुल वाहिद ये माशाअल्लाह दर्जाए फजीलत से पहले नंबर पर फारिग हो रहे हैं और बहुत ही होनहार, मुअद्दब और बहुत ही संजीदा माशाअल्लाह ये तालिब इल्म हैं। और मदरसे में जब से आए हैं कोई शिकायत नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, पढ़ने ही में ये मुनहमिक रहे। उसी का नतीजा ये रहा कि माशाअल्लाह पहले नंबर पर इनकी दस्तार हो रही है। और ये सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से शरह मानियुल आसार इन फारिग होने वाले तलबा को दी जा रही है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऐसा करें सैयद साहब हाथ लगा देंगे तो और अच्छा है। चलिए बांधिए, फिर बांधिए। दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद शारिक, कस्बा कैमरी, जिला रामपुर। ये भी माशाअल्लाह बहुत होनहार हैं। ये कई साल पहले भी यहाँ पढ़े थे, अब 2 साल से मुस्तकिल यहाँ पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर हैं मोहम्मद अदनान रजा, फरीदपुर, जिला बरेली शरीफ। ये सब संजीदा किस्म के बच्चे हैं माशाअल्लाह। और चौथे नंबर पर जिला गोंडा ही के हैं मौलाना दिलशाद अहमद। देख उधर से निकलो बेटा, इधर से जाओ, इधर। पांचवें नंबर पर हैं लखीमपुर के रहने वाले मौलाना मोहम्मद तौहीद रजा। तुमने पहले तो हाथ डाल लिया। छठे नंबर पर हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ खां, बरेली शरीफ। ये बरेली शरीफ के ही कुर्बो जवार के रहने वाले हैं, धनतिया के रहने वाले हैं। कहाँ है आरिफ खां? धनतिया। और वो दूसरे वाले नहीं, वो अटरिया। अच्छा, मोहम्मद 7 नंबर पर मौलाना मोहम्मद कमाल रजा, ये बिहार के रहने वाले हैं। 8वें नंबर पर मौलाना मुबारक हुसैन, ये जिला हरदोई के रहने वाले हैं। थोड़ा इधर को निकल के वहीं अपनी जगह लेते जाओ। मौलाना मोहम्मद जहीर साहब, बरेली शरीफ, ये मवई कादियान के रहने वाले हैं। मौलाना मोहम्मद आरिफ खां, ये अटरिया, जिला बरेली शरीफ। हाँ जल्दी जल्दी आप चले जा रहा हूँ। मोहम्मद अशरफ रजा बिहार, मौलाना मोहम्मद अशरफ रजा बिहार। मौलाना मोहम्मद अब्बास शेख, 12 नंबर, ये भी बिहार के रहने वाले हैं। मौलाना मोहम्मद अजहर रजा, मौलाना अब्दुल मुस्तफा, मौलाना मोहम्मद मुनाजिर, कस्बा नवाबगंज, जिला बरेली शरीफ।
मौलाना मोहम्मद मुईन रजा, ये शहर के रहने वाले हैं, मोहल्ला जसोली, जहां आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की विलादत हुई थी। माशाअल्लाह ये उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं और उन्हीं के फैजान से माशाअल्लाह इनकी दस्तार हो रही है। मौलाना मोहम्मद जुल्फ़कार बिहार के रहने वाले हैं। ये मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ये इसी मोहल्ला बाकरगंज के रहने वाले हैं। मौलाना मोहम्मद मोहसिन आलम बंगाल, मोहम्मद मोहसिन मौलाना मोहम्मद अतहर रजा बदायूं, अरे इधर सुनो, बैठ जाओ सब लोग, आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाइए आप अपनी जगह पर। फारिग होने वाले यानी ये वो उलमाए कराम हैं कि सालाना इम्तिहान के बाद इनको ये हक पहुंचेगा कि ये अपने नाम से पहले मुफ्ती, खुद तो नहीं लिखेंगे लेकिन दूसरे लोग इनको मुफ्ती माशाअल्लाह लिखेंगे। सालाना इम्तिहान के बाद में जब इनको सनद मिल जाएगी तो फिर इनके पास में ये डिग्री होगी कि ये अपने आप को मुफ्ती लोग लिखेंगे, कहेंगे तो ये कबूल करेंगे माशाअल्लाह। नंबर 1 पर आए हैं मौलाना मोहम्मद आलम अशरफी बदायूं शरीफ। ये बदायूं शरीफ के बिलसी बिसौली के रहने वाले हैं और ये भी माशाअल्लाह बहुत नेक तबीयत, कई साल से यहीं पढ़ रहे हैं। फजीलत से भी यहीं से फारिग हुए ये और दर्जा तखस्सुस में भी यहीं पर दाखिला लिया है। नंबर 2 पर हैं नवाबगंज के रहने वाले मौलाना मोहम्मद मूनिस रजा, बरेली शरीफ, कस्बा क्या है बरखन, नवाबगंज बरेली शरीफ। उधर से जाओ। नंबर 3 पर हैं कस्बा रिछा के रहने वाले मौलाना मोहम्मद हाशिम रजा हुसैनी, जिनकी नात आपने सुनी और आप सब झूमते रहे। अब माशाअल्लाह ये मेहनत करेंगे अभी और तो फिर ये फतवा लिखेंगे तो उससे भी लोग महसूस हुआ करेंगे। कस्बा शाही के रहने वाले हैं मौलाना मोहम्मद साजिद अंसारी। ये भी दर्जा फजीलत से भी यहीं से फारिग हुए थे ये माशाअल्लाह। और जाफरपुर शीशगढ़ जिला बरेली शरीफ के रहने वाले हैं मोहम्मद तौसीफ रजा। उसको बंद करो। ये भी यहीं से फारिग हुए थे, दर्जा फजीलत भी इन्होंने यहीं से किया। 6ठे नंबर पर हैं मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद ये किलियापुर के रहने वाले हैं और इन्होंने भी फजीलत यहीं से की थी माशाअल्लाह। नंबर 7 पर हैं अमेठी
हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हजरत मुल्ला जीवन जहाँ के रहने वाले थे, वो दूसरी है। अच्छा, तो ये तुम्हारा क्या है? ये जिला मेठी है, वो कस्बा मेठी के थे। मौलाना तफज्जुल हुसैन 8वें नंबर पर हैं। सैयद आफाक हुसैन बरेली शरीफ। मौलाना मोहम्मद रेहान रजा बरेली शरीफ मौजा तजुआ, ये भी यहीं से इन्होंने दर्जा फजीलत पास किया था। दस नंबर पर हैं मौलाना मोहम्मद बिलाल रजा नूरी कस्बा मीरगंज, इन्होंने भी फजीलत यहीं से की थी। ये तकरीबन जितने भी अभी तक आए हैं ये सब यही के दर्जे फजीलत से फारिग हैं। और नंबर पर 11 पर हैं मौलाना शमशाद आलम बंगाल। मौलाना शमशाद आलम साहब आ गए। ये माशाअल्लाह हजरत शेखुल मशाइख समनानी मियाँ के हुक्म पर इनका दाखिला हुआ था और उन्हीं के हुक्म पर इनको दस्तार भी दी जा रही है। मौलाना शमशाद आलम साहब, अब ये जितने भी फारिग हो रहे हैं दर्जा तखस्सुस में या दर्जा फजीलत में, सालाना इम्तिहान के बाद में जो पास होता है उसको सनद जारी की जाती है। और ये सारी चीजें ये हजरत ताज मिल्लत अल्लामा अलहाज मोहम्मद मन्नान रजा खान साहब क़िबला मन्नानी मियाँ की कोशिशें, उन्हीं की इनायतें, उन्हीं की मेहरबानियों से ये तलबा आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं कि अल्लाह ने इनके वालिदैन को ये दिन दिखा दिया। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अरे आमीन तो कहिए सब लोग। इन तमाम हजरात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनको ये नसीहत भी है कि ये मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहें और जब तक ये मसलके आला हजरत पर रहेंगे तभी तक हमारी दुआएं इनके साथ रहेंगी। जब तक मसलके आला हजरत पर हैं और अगर कोई इससे हट जाता है तो फिर ये सनद भी मंसूख है, ये दस्तार भी मंसूख है। अभी कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं, मुबारकपुर से कई लोग फारिग हुए तो वो बिगड़ गए, शैतान उन पर हावी हो गया, तो उनके यहाँ से एक ऐलान जारी हुआ कि वो तमाम ऐसे लोग कि जो फारिग हुए हमारे यहाँ से और मसलके आला हजरत से फिर गए, तो उन्होंने कहा हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपनी सनद मंसूख करते हैं और आगे ये मिसबाही लिखना भी बंद कर दें। वहां से ऐलान हुआ और ये जितने फारिगीन हैं ये इंशाअल्लाहुल अजीज अपने नाम के साथ जामिया नूरिया की निस्बत से नूरी लिखेंगे। ना वो हो गई। पढ़ना मियाँ की दुआ से पहले वो मियाँ का आर्डर हो जाए कि जो है तो नीचे ना बैठा लो। अरे कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आओ उधर से कुर्सी। चलो पीछे हट जाओ, वो कुर्सी उठवा दो बड़ी वाली। अब आओ। और यहाँ कुछ पढ़ लिया खड़े होकर कुर्सी का 5 को वहाँ मियाँ का हजरत हमारा नाम लिखा। अरे कुर्सी उठाओ ना। अच्छा बैठ जाओ सब लोग अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह बैठ जाएं। अब आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत की जैसी तकरीर सुननी है वैसा ही नारा भी आप लोगों को लगाना है।